जय हिंद मित्रों। टारगेट विद सुनील के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 44 देखेंगे। यह मॉडल पेपर टीजीटी, पीजीटी, नेट, डीएसएसबी, बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। मित्रों, यदि आपको इस मॉडल पेपर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें गलत कौन है? भारती, शारदा, भामा, वागीश्वरी। आपको बताना है सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर है भामा। भामा स्त्री का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 2। हालावाद के प्रवर्तक का नाम है नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, जगदीश गुप्त, हरिवंश राय बच्चन। आप सभी बताइए, हालावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन हैं। प्रश्न 3। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? टोपी शुक्ला, समर शेष, पहला गिरमिटिया, अपने अपने अजनबी। आप सभी बताइए, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? इसका राइट आंसर है पहला गिरमिटिया। प्रश्न संख्या 4। परिमल किसकी रचना है? रामकुमार वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। आप सभी बताइए, परिमल किसकी रचना है? परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इश्कनामा किसका काव्य है? बोधा, घनानंद, भूषण, केशवदास। इश्कनामा किसकी रचना है? इश्कनामा बोधा की रचना है। प्रश्न 6। अद्भुत रस का अस्थाई भाव है निर्वेद, हास, विस्मय, जुगुप्सा। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर है विस्मय। प्रश्न 7। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? द्वारिका, अहल्या, आर्द्र, प्रव्रज्या। आपको बताना है अशुद्ध वर्तनी कौन सा है। तो राइट आंसर है द्वारिका। द्वारिका क्या है? अशुद्ध वर्तनी है। प्रश्न 8। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है। मुझे यह काम संभव नहीं। प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। किसी आदमी को कानपुर भेज दो। आपको बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है विकल्प ए। इसका शुद्ध होगा, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बहुत दुख हुआ। यहाँ पर बड़ा की जगह क्या होना चाहिए? बहुत दुख हुआ।
प्रश्न 9, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। आपको बताना है तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। इसका राइट आंसर है वाजी। प्रश्न 10, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो राइट आंसर है आकंठ। प्रश्न 11, प्रयत्न के आधार पर क, ख, ग, घ किस भेद के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 11 का सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है स्पर्श व्यंजन। महाकवि सूरदास का जन्म स्थान है। आप सभी बताइए सूरदास का जन्म स्थान कौन सा है। तो राइट आंसर है सीही। प्रश्न 13, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया है। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है किसने भक्ति काल को पूर्व मध्य काल नाम दिया। इसका राइट आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है। रैदास, सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास। कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। तो राइट आंसर है रैदास। प्रश्न 15, अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था। राजा लक्ष्मण सिंह, सदा सुखलाल निया, भारतेंदु, इंसा अल्लाह खां। इसका राइट आंसर है अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। प्रश्न 16, निम्नलिखित में प्रसादोत्तर नाटक है। तीसरा हाथी, बिन बाती के दीप, सेतुबंद, ये सभी। आपको बताना है प्रसादोत्तर नाटक कौन सा है। इसका राइट आंसर है सभी। प्रश्न 17, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया। आप सभी बताइए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया। इसका राइट आंसर है किशोरीलाल गुप्त। प्रश्न 18, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। 9, 8, 7, 6। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। तो राइट आंसर है 7 कांड। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा, मधुमालती। कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। इसका राइट आंसर है मधुमालती। आप सभी बताइए मधुमालती किसकी रचना है। मधुमालती मंझन की रचना है। वर्ष 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया था।
नई कविता, समकालीन कविता, अकविता, नवगीत। 1975 के बाद की कविता को क्या नाम दिया गया था? तो राइट आंसर है समकालीन कविता। प्रश्न संख्या 21, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं? प्रश्न संख्या 21 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति धर्मवीर भारती का है। प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है हरिवंश राय बच्चन की कविता रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा होगा। इसका राइट आंसर है निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा। प्रश्न 23, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, उत्तरी हिंदी, बिहारी। मगही किस उपभाषा की बोली है, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर है बिहारी। प्रश्न 24, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 3, 4 या 5? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? इसका राइट आंसर है 5। प्रश्न 25, गिरजे का घंटा किसकी पहली कविता मानी जाती है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम कुमार वर्मा। गिरजे का घंटा किसकी पहली कविता मानी जाती है? तो राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 26, हरि बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रियंवदा, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी। हरि बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? इसका राइट आंसर है मृदुला गर्ग। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सा है? आपको बताना है हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सा है। इसका राइट आंसर है भ। प्रश्न 28, तुलसीदास चंदन घिसय के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेर नाथ, इनमें से कोई नहीं। तुलसीदास चंदन घिसय के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। प्रश्न 29, कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं। आप सभी बताइए कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है रामबृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न 30, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है कि यह परिभाषा किस साहित्यकार की है। तो राइट आंसर है बालकृष्ण भट्ट। दस कुमार चरित किसकी रचना है? कालिदास, दंडी, भवभूति, भास। 10 कुमार चरित किसकी काव्य कृति है? 10 कुमार चरित किसकी रचना है?
तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर है दंडी। प्रश्न 32, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन हैं। संपत्ति शास्त्र के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रश्न 33, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, प्रेम प्रलाप। इसका राइट आंसर है प्रेम प्रताप। प्रश्न 34, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण शर्मा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह। किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? इसका राइट आंसर है बालकृष्ण शर्मा नवीन। ओल्गा से गंगा किसकी रचना है? आपको बताना है ओल्गा से गंगा किसकी रचना है। वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। प्रश्न 36, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार कौन है यह आपको बताना है। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। प्रश्न 37, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में कौन जाने जाते हैं? हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र जाने जाते हैं। प्रश्न 38, दादू पंथ की प्रधान पीठ दादू द्वार कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है दादू पंथ की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर है नारायणा में। प्रश्न 39, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? प्रश्न संख्या 39 का राइट आंसर है चार्वाक दर्शन। प्रश्न संख्या 40, अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? विकल्प ए, पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था संत्रास्त कुंठा अंकित की गई है। वैयक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासक अंधेपन का परिचय देता है। इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है। युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है। आपको बताना है कि अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है। राइट आंसर है इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है, यह कथन गलत है। प्रश्न 41, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। सिद्ध, नाथ, सूफी, कबीर। आपको बताना है सांकेतिक अर्थ रखने के कारण किनकी बोलियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। किसकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है?
तो राइट आंसर है सिद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है? बरवय रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, रामचंद्रिका, रामचरितमानस। तुलसीदास की रचना कौन नहीं है यह आपको बताना है। तो राइट आंसर है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। प्रश्न 43। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन होए जात अजौ वह वा जमुना के तीर। इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है यह आपको बताना है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन होए जात अजौ वह वा जमुना के तीर में कौन सा अलंकार है? राइट आंसर है स्मरण अलंकार। प्रश्न 44। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं? अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, अस्थाई भाव। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है विभाव कहते हैं। प्रश्न 45। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है यह आपको बताना है। यह काव्य पंक्ति राम नरेश त्रिपाठी का है। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। किसने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी कहा? कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा है? तो राइट आंसर है शुक्ल। जंगम का विलोम शब्द है, आपको बताना है जंगम का विलोम शब्द क्या होगा। जंगम का विलोम होगा अस्थावर। दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छांटिए। आपको ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छांटना है। ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द है ज्ञानवान। प्रश्न 49। उपत्यका का विलोम है पर्वत, घाटी, अधित्यका, विसर्जन। उपत्यका का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर है अधित्यका। प्रश्न 50। संचार क्रिया के 3 प्रमुख तत्व हैं वक्ता, श्रोता और आपको बताना है तीसरा कौन सा होगा। संदेश वाहक, प्रभाव, समझ, संदेश। इसका राइट आंसर है संदेश। संचार क्रिया के 3 प्रमुख तत्व हैं वक्ता, श्रोता और संदेश। प्रश्न 51। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी है, बैठ विलंब लव कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यों, पुलकी तन वार विलोचन बाढ़े। यहाँ कौन सा रस है? करुण रस, श्रृंगार, वीर, विभत्स। इस काव्य पंक्ति में श्रृंगार रस है। प्रश्न 52। इनमें से कालिदास की प्रथम काव्य कृति है रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव, ऋतु संहार। कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन है यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऋतु संहार।
कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है। आप सभी बताइए कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या होगा। इसका राइट आंसर है जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है। प्रश्न 54, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, गत को नहीं मानने वाला। इसका राइट आंसर है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। प्रश्न 55, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, यह कथन सत्य है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, यह भी कथन सत्य है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, यह भी सत्य है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, यह कथन असत्य है। तो राइट आंसर है विकल्प डी। प्रश्न 56, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है। दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर है लड़ाई झगड़ा हो जाना। प्रश्न 57, डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है। संपादक, रिपोर्टर, कंपोजिटर, प्रूफ रीडर। डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति रिपोर्टर करता है। प्रश्न 58, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा नहाना, कांपना, लज्जित होना, सर्दी लगना। आपको बताना है घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर है लज्जित होना। प्रश्न 59, 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है। 9 दिन चले 2.5 कोस से क्या तात्पर्य है, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर है अधिक परिश्रम का थोड़ा फल। प्रश्न संख्या 60, जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपको बताना है जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो राइट आंसर है उऋण। प्रश्न 61, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति है आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है उपाय वही सही है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसका राइट आंसर है विकल्प सी, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। प्रश्न 62, कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, कड़ाही और चूल्हा पास पास होना, एक बार भूल होती है तो बार बार होती है, कढ़ाई चूल्हे में गिर गई। प्रश्न संख्या 62 का सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। प्रश्न 63,
छठी का दूध याद आना का सही अर्थ है बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन की याद करना, भूख लगना। छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर है बुरा हाल होना। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपको बताना है बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर है अत्यधिक क्रोधित होना। प्रश्न 65 जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इसका सही अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। प्रश्न संख्या 66 निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? अंगूठे पर मारना, परवाह न करना, कान काटना, मात करना, नज़र करना, भेंट करना, नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना। आपको बताना है कि कौन सा गलत सुमेलित है, कौन सा युग्म गलत है। इसका राइट आंसर है नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना। यह युग्म क्या है? असंगत है। इसका सही अर्थ होगा नज़र पर चढ़ना का सही अर्थ होता है संदेह हो जाना या खटकना। लोकायतन पंथ की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है? आपको बताना है लोकायतन पंथ की प्रबंध कृति है किन दो खंडों में विभाजित है? इसका राइट आंसर है बाह्य परिवेश अंतस चैतन्य। प्रश्न 68 रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर है अमृता प्रीतम। इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? आपको बताना है भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार कौन है? तो राइट आंसर है भट्टलोलक, भट्टलोलट। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? आप सभी बताइए पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? राइट आंसर है सुआ। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? आप सभी बताइए पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का क्या नाम है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है नागमती। प्रश्न 72 निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? तन चितौर मन राजा किन्हा हिय सिंघल बुधि पद्मिनी चिन्हा। भूल चकोर दीठ मुख लावा मेघ घटा मह चंद देखावा। मधुकर हंसी समुझाए सौह दे बुझते साँझ न हासी। ओहि मिलान जो पहुँचे कोई तब हम कहव पुरुष भल होई। आप सभी बताइए इसमें से कौन सी पद्मावत की काव्य पंक्ति नहीं है? तो राइट आंसर है विकल्प सी मधुकर हंसी समुझाए
सौह दे बुझत साँझ न हासी, यह सूरदास की काव्य पंक्ति है। प्रश्न 73, निम्नलिखित में से कुतबन की रचना है। आपको बताना है कि कुतबन की कौन सी रचना है। इसका राइट आंसर है मृगावती। वर्णों में संधि हो जाने से नई वाक्य की रचना होती है, नया स्वर बनता है, नया वर्ण प्रयुक्त होता है, नई ध्वनि बनती है। वर्णों में संधि हो जाने से इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है नई ध्वनि बनती है। निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है। आपको बताना है तालव्य ध्वनि कौन सी है। तालव्य ध्वनि है च। प्रश्न 76, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है। आप सभी बताइए यह कथन किसका है। यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी का है। प्रश्न 77, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किसकी है। यह काव्य पंक्ति कामायनी की है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, यह आपको बताना है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक व्यंजन वर्ग का पंचमाक्षर होता है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। आपको बताना है हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। राइट आंसर है विकल्प बी ट ठ ड ढ। प्राचीन का विलोम शब्द है। आप सभी बताइए प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होता है। प्रश्न 81, निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। तो राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। आपको बताना है कौन लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। तो राइट आंसर है सुलोचन सुलोचना। यह लिंग की दृष्टि से क्या है, शुद्ध है। रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग है। आपको बताना है रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग कौन सा है। तो राइट आंसर है विकल्प सी साकेत यशोधरा द्वापर जय भारत। प्रश्न 84, भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ। भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ।
इसका राइट आंसर है 1912 ईस्वी। अगम का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? सुगम, दुर्गम, आगम, आवागमन। अगम का विलोम शब्द कौन सा है? अगम का विलोम शब्द सुगम है। संतोषी का विलोम क्या होगा? संतोषी का विलोम होगा असंतोषी। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, वाक्य में अशुद्ध अंश है। जीवन का घोर संबंध है साहित्य और। तो अशुद्ध शब्द है घोर। घोर की जगह क्या होना चाहिए? शुद्ध शब्द घनिष्ठ है। प्रश्न 88, लाल चीन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। लाल चीन उपन्यास किसका है? लाल चीन उपन्यास ब्रजनंदन सहाय का है। युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द छांटिए। प्रश्न 89 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है युवती। गोधूम चढ़कम में समास है। गोधूम चढ़कम में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर है, आप सभी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? समाहार द्वंद्व। मानवतावादी पाठ्यक्रम पर बल देता है। भावात्मक परिणाम। प्रश्न 92, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किस विद्वान का है? आप सभी कमेंट करके बताएं। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? आपको बताना है कि रीति मुक्त कवि कौन नहीं है। तो राइट आंसर है बिहारी। आप सभी बताइए बिहारी किस प्रकार के कवि हैं? तो बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यह किसकी काव्य पंक्ति है? दादू, रैदास, कबीर, नानक। यह काव्य पंक्ति रैदास की है। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? आपको बताना है देशज शब्द कौन सा है। देशज शब्द है खिड़की। संकर शब्द नहीं है। आपको बताना है कौन संकर शब्द नहीं है। तो राइट आंसर है पुष्टाहार। मूल संस्कृत शब्दों में ध्वन्यात्मक परिवर्तन से बने शब्द कहलाते हैं यौगिक, तद्भव, देशज, तत्सम।
इसका राइट आंसर है तद्भव। सामिश का विलोमार्थक शब्द है। आप सभी बताइए सामिश का विलोम शब्द क्या होगा। सामिश का विलोम शब्द है निरामिष। व्यष्टि का विलोम होगा। व्यष्टि का विलोम क्या होगा यह आपको बताना है। व्यष्टि का विलोम समष्टि होगा। आरोही क्रम में कालक्रमानुसार निर्धारित करें। 4 विकल्प दिया गया है, आपको कालक्रमानुसार निर्धारित करना है। तो राइट आंसर है उदंत, मार्तंड, प्रजामित्र, प्रजाहितैषी, हरिश्चंद्र, मैगनीज। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण हैं। आपको बताना है किस विकल्प के सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण हैं। तो राइट आंसर है सप्ताह, शताब्दी। अन्यमनस्क शब्द का आशय है। अन्यमनस्क शब्द का आशय क्या है आप सभी इसका आंसर बताएं। अन्यमनस्क का आशय है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। हेत्वार्थक अनुशब्द को कहते हैं। आप सभी बताइए हेत्वार्थक अनुशब्द को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है कर्म प्रवचनीय। शिखया परिव्राजकः यहाँ किस कारक में तृतीया विभक्ति है। आपको बताना है किस कारक में तृतीया विभक्ति है। तो राइट आंसर है करणे, कारक में तृतीया विभक्ति है। चर्मणि द्विपिनम हन्ति यहाँ चर्मणि में सप्तमी का प्रयोग हुआ है किस सूत्र के द्वारा। आप सभी बताइए चर्मणि में सप्तमी का प्रयोग किस सूत्र द्वारा हुआ है। तो राइट आंसर है निमित्तात् कर्मणयो योगे। किस सूत्र द्वारा हुआ है। निमित्तात् कर्म योगे वर्तिक द्वारा। नक्षत्रवाची शब्द काल विशेष को प्रकट करता है तो विभक्ति होती है। नक्षत्रवाची शब्द काल विशेष को प्रकट करता है तो विभक्ति होती है। 107 का सही आंसर क्या होगा। राइट आंसर है तृतीया या सप्तमी विभक्ति। अक्षरा काढ़ में तृतीया विभक्ति हुई है किस सूत्र के द्वारा। अक्षरा काढ़। इसका राइट आंसर है ये नांग विकारः सूत्र के द्वारा तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मुक्तये हरिम भजति से मुक्तये में चतुर्थी विभक्ति है किस सूत्र के द्वारा। आप सभी बताइए
मुक्तय में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र के द्वारा है? इसका राइट आंसर है तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या वर्तिका द्वारा। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है, यह आपको बताना है। राइट आंसर है दंडी। प्रश्न 111 मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? आप सभी बताइए मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को समरूप या ग्रेफिम कहते हैं। तुम म्यारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। ये किनकी पंक्तियां हैं? मीराबाई, महादेवी वर्मा, विद्यापति भूषण। आप सभी बताइए यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति मीराबाई की है। घनानंद की काव्य भाषा थी? खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा। आप सभी बताइए घनानंद की काव्य भाषा क्या थी? घनानंद की काव्य भाषा ब्रज थी। कौन सा नाटक भास का नहीं है? आप सभी बताइए कौन सा नाटक भास का नहीं है? तो राइट आंसर है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का नाटक है। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन हैं? परमानंद दास, नंददास, केशवदास, सुंदर कविराय। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन हैं? रसिक प्रिया के रचनाकार हैं केशव दास। सुलोचना निबंध संकलन है? आप सभी बताइए सुलोचना निबंध संकलन किसका है? यह निबंध संकलन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? नई कविता, दलित विमर्श, प्रगतिवाद, छायावाद। लघु मानव की धारणा नई कविता की प्रवृत्तिगत विशेषता है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली या भोजपुरी। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। बरवै नायिका भेद किसकी रचना है? आप सभी बताइए बरवै नायिका भेद किसकी रचना है? बरवै नायिका भेद रहीम दास की रचना है। न जाने ढुलक ओस में कौन, खींच लेता मेरे दृग मौन। पंत की किस कविता की पंक्ति है? निशा निमंत्रण, मौन निमंत्रण, नौका विकार। यहाँ पर नौका विहार होना चाहिए, नौका विहार ज्योत्सना। इसका राइट आंसर है मौन निमंत्रण। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं? आप सभी बताइए निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन हैं? निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न 122 रत्नाकर कृत उद्धव शतक
किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अपभ्रंश। उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? उद्धव शतक ब्रजभाषा में लिखा गया ग्रंथ है। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? द्वैतवाद के प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य। प्रश्न 124, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है? हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ किसका है? इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास का। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुँह पर रहते हैं। यह कथन किसका है? नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। आप सभी बताइए यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। जय हिंद मित्रों।